हेलो बच्चों। तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए सिद्ध कीजिए कि P औसत बराबर V वर्ग माध्य मूल मान गुणे I वर्ग माध्य मूल मान cos फाई। तो ये अपन को यहाँ पर सिद्ध करना है। परिपथ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की मूल अवधारणा। मुख्य अवधारणा, विभवांतर का मान प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी होता है और प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो देखिए क्या होता है जब भी अपन प्रत्यावर्ती परिपथ की बात करते हैं तो विभवांतर और धारा का मान समय के साथ बदलता रहता है, क्योंकि ये निर्भर करता है किस पर? समय पर। और विभवांतर और धारा के बीच में कला का क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है, मतलब इनके बीच में एक कालांतर होता है जिसको अपन प्रदर्शित करते हैं किससे? फाई से। ठीक है, तो जब भी अगर अपन प्रत्यावर्ती परिपथ की बात करेंगे तो जो वहां पर विभवांतर और धारा होगी वो समय पर निर्भर करेगी। मतलब अलग अलग समय के लिए विभवांतर और धारा का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। और विभवांतर और धारा के बीच में एक कालांतर होता है जिसको प्रदर्शित करते हैं फाई से। तो अगर अपन को यहाँ पर शक्ति की बात करें, शक्ति इसको प्रदर्शित करते हैं पी से। विभवांतर गुणे धारा, इसको यहां पर अपन ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए ये यहां पर अनुकूल नहीं होता। तो जब भी अपन को यहां पर औसत शक्ति निकालनी है तो अपन को उसके लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा? ताक्षणिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अपन अपने प्रश्न पे चलते हैं। ताक्षणिक शक्ति बराबर वोल्टेज का ताक्षणिक मान गुणे धारा का ताक्षणिक मान। ठीक है, तो वोल्टेज और धारा का जो ताक्षणिक मान होता है वो होता है V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी, और धारा का होता है I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। विभव और धारा के बीच में कालांतर फाइव। ठीक है, तो यहां से शक्ति हो जाएगी अपन की P बराबर V नोट साइन ओमेगा टी गुणे आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, तो हल करने पर अपन को देखिए क्या मिलता है। V नोट आई नोट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, तो दो से गुणा तथा भाग करने पर, जब यहां पर दो से गुणा और भाग करेंगे तो देखिए अपन को क्या मिलता है। P बराबर 1/2 V नोट आई नोट 2 साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, तो इसको देखकर अपन को कुछ समझ में आ रहा होगा। इस समीकरण को देखकर 2 साइन ए साइन बी का ये सूत्र बन रहा है। ठीक है, तो देखिए 2 साइन ए और साइन बी का सूत्र क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी का सूत्र क्या होता है? देखिए कोस ए माइनस बी माइनस
कोस ए प्लस बी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अपन इसको। 2 साइन ए साइन बी का सूत्र लगाने पर जो अपन को औसत शक्ति मिलती है वो देखिए क्या मिलती है। 1/2 वी नोट आई नोट कोस ओमेगा टी ए माइनस बी। तो बी क्या है, ओमेगा टी माइनस 5। तो देखिए यहां से क्या होगा, ओमेगा टी प्लस 5 बन जाएगा माइनस कोस ए प्लस बी। तो देखिए यहां पर ओमेगा टी ए प्लस बी ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, तो यहां से औसत शक्ति जो अपन को मिलेगी 1/2 वी नोट आई नोट, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया तो यहाँ पर बचा अपन के पास कोस 5 माइनस कोस 2 ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, एक पूर्ण चक्र के लिए, अब देखिए एक पूर्ण चक्र के लिए जो अपन का कोस 2 ओमेगा टी माइनस 5 है इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः एक पूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति P औसत बराबर 1/2 वी नोट आई नोट कोस 5। क्योंकि ये वाली तो अपन की क्या हो गई है, 0 हो गई है, कोस 2 ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, एक पूर्ण चक्र के लिए क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान जो होता है वो होता है वी नोट बटा √2। वी नोट क्या है यहाँ पर, विभवांतर का शिखर मान। ठीक है, इसी तरीके से धारा का वर्ग माध्य मूल मान जो होता है तो धारा का शिखर मान बटा √2, ये क्या है, शिखर मान। शक्ति की समीकरण में रखेंगे तो धारा और विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान जब औसत शक्ति में रखेंगे तो देखिए अपन को क्या मिलेगा, विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान गुणे धारा का वर्ग माध्य मूल मान और उनके बीच में कालांतर कोस 5। यही अपन को सिद्ध करना था। बच्चों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।